बाबू को सम्मान, रघुवंश बाबू ने जितने वर्षों तक उस पार्टी की सेवा की, उनको सम्मान नहीं मिला। और जब कोई व्यक्ति, जो रघुवंश बाबू जैसा व्यक्ति, जो जिसकी अपनी पहचान हो, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पुराने, हम लोग तो, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर रघुवंश बाबू को तब से जानता हूँ जब जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सहयोगी के रूप में वो 1977 में राज्य मंत्री ऊर्जा थे, तब से हम उनको जानते हैं। रघुवंश बाबू एक अपनी पहचान बनाए और सम्मानित नेता रहे, एक सिद्धांत के साथ चले, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में का निर्वहन किया है। तो वैसे व्यक्ति को पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में तो होना ही था। उनका ये हसरी है, राष्ट्रीय जनता दल का यही करिश्मा है, इसलिए कि जो धन लेके जहां आ जाएगा वहां कोई किसी का सम्मान नहीं बचेगा। धन जहां आया, धन प्रायोरिटी है, बाकी सब पीछे है। तो इसलिए रघुवंश बाबू को भी आज की चर्चा है कि कहीं ना कहीं धन बल जो है वो रघुवंश बाबू के सम्मान के आगे खड़ा हो गया। रघुवंश बाबू अकेले व्यक्ति थे, अकेले एकमात्र नेता थे पूरे राष्ट्रीय जनता दल में, जो चरित्रवान नेता थे, जो सम्मानित नेता थे और जो अनुभवी नेता थे। आज वह भी राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए हैं। हम उनको सलाम करते हैं कि उस भ्रष्ट पार्टी से, जो पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हो, उस पार्टी से उन्होंने मुक्ति पाली। हम उनको सलाम करते हैं। जी, रघुवंश बाबू किसी भी पार्टी के लिए, जिस पार्टी में भी जाएंगे, वो एसेट है। और अगर जनता दल यू में अगर रघुवंश बाबू आना चाहेंगे, क्योंकि रघुवंश बाबू कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि उनको कोई समझा सके। रघुवंश बाबू सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। तो इसलिए रघुवंश बाबू अगर ये निर्णय लेते हैं तो हम सभी लोग जनता दल यू में उनका खुले दिल से, हृदय से उनका स्वागत करें। रघुवंश बाबू बिहार के सम्मानित नेता हैं। सभी पार्टियों में विचारधारा से परे उनका सम्मान होता है। हम सभी उनको बहुत ही रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने आरजेडी से इस्तीफ़ा दे दिया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, आखिर इस्तीफ़ा क्यों दिया? एक ऐसी पार्टी जिसको उन्होंने खून पसीने से सींचा, आरजेडी आज जिस मुकाम पर है उसमें रघुवंश बाबू का बहुत योगदान है, लेकिन आरजेडी छोड़ने पर वो बाध्य आखिर क्यों हुए? जाहिर सी बात है कि आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जिस तरीके से उनको समुद्र में एक लोटा पानी बताकर निकाल बाहर फेंकने की बात की, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इतने दिनों से लगातार अपमानित और इज्जत फजीहत होने के बाद रघुवंश बाबू को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही था, लिहाजा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब इस्तीफ़े के बाद वो जो भी कदम उठाएं, जो भी निर्णय लें, लेकिन रघुवंश बाबू का हम सभी सम्मान करते हैं। और आज रघुवंश बाबू की इस बुजुर्गियत में जो अपमान की गई, वो निश्चित तौर पर आरजेडी के कारण हुई और आरजेडी के नेताओं ने उनका उपयोग करके दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका है। रघुवंश बाबू का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की ताबूत में आखिरी कील है। और जिस दमघोटू वातावरण में लंबे समय से वो खुद को असहज महसूस कर रहे थे, उसकी परिणति यही होनी थी। अंततः उन्होंने दलदल से निकलने का फैसला किया और यह निर्णय स्वागत योग्य है। देखिए, मैं रघुवंश प्रसाद जी के इस्तीफे का स्वागत करता हूं। सही वक्त पर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ नेताओं की कोई इज्जत नहीं रह गई है। जो भी नेता राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो अपमान का घूंट पीकर वहां जी रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल तमाम वरिष्ठ नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि अगर बिहार के विकास की धारा के साथ आगे बढ़ना है तो नीतीश कुमार जी के साथ आइए। मजबूती के साथ हम बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे और एक बात साबित कर देंगे कि जंगल राज से मुक्ति का अगर कोई विकल्प रहा है बिहार में, तो आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं रघुवंश प्रसाद जी से भी आग्रह करूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिहार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप भी हम लोगों के साथ आइए। एक मजबूत और सशक्त बिहार बनाएंगे जो पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगा, डंका पिटवाएगा।
लंबे समय से पार्टी में असहज महसूस कर रहे थे और हम समझते हैं कि उनका कुछ न कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा जिसके चलते जो लोग इतने शालीन और सम्मानित लोग हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो आरजेडी सिर्फ परिवारों की पार्टी रह गई, लोगों की पार्टी नहीं है, पब्लिक की पार्टी नहीं रह गई। तो सर क्या आप लोग उनको ऑफर करेंगे अपनी पार्टी में? वो तो रघुवंश साहब बड़े नेता हैं, उनको निर्णय करना कहाँ जाएंगे, हम लोगों का इससे क्या इंटरेस्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।